मत बताना कि तू मेरे घर आ रही है, लोग गलत समझेंगे। मैंने हाँ कहा, लेकिन मन में एक उलझन थी। लग रहा था जैसे सर कुछ प्लान कर रहे हों, कुछ ऐसा जो सिर्फ हम दोनों का हो। अगले दिन स्कूल में सर ने क्लास में मुझे स्पेशल अटेंशन दिया। एक सवाल पूछा और जब मैंने जवाब दिया तो कहा, वाह पूजा, तू तो कमाल है। तेरे जैसे स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली गाइड करना पसंद करता हूँ। क्लास की लड़कियाँ कानाफूसी कर रही थी। देख पूजा को सर कितना फेवर करते हैं, शायद कुछ चल रहा है। मैंने इग्नोर किया, लेकिन शाम को फिर सर के घर गई। इस बार सर ने दरवाज़ा खोला तो शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे और वो बोले, पूजा आज थोड़ा गर्मी है ना, तू भी कंफर्टेबल हो जा। मैं अंदर गई। हम फिर प्रोजेक्ट पर लगे। सर कह रहे थे, देख ये फ़िल्टर यहाँ फिट कर, लेकिन टाइटली, अगर ढीला रहा तो कुछ नहीं होगा। उनकी बातें फिर डबल मीनिंग लग रही थी। मैंने मजाक में कहा, सर आपकी हर बात में कुछ न कुछ छुपा होता है। सर ने मेरी आंखों में देख के कहा, पूजा तू समझदार है। कभी कभी ज़िंदगी में चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी लगती हैं, लेकिन तू ट्रस्ट कर, मैं तेरे लिए अच्छा ही चाहता हूँ। हमने प्रोजेक्ट पूरा किया और सर ने मुझे हक किया। गुड जॉब पूजा, तू बहुत स्पेशल है। वो हक थोड़ा लंबा लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद टीचर का प्यार है। घर आके मैं सोचती रही, क्या सर मुझे पसंद करते हैं, क्या कुछ होने वाला है। मन में एक एक्साइटमेंट था, लेकिन डर भी। फिर स्कूल में एक और चीज़ हुई। हमारे स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम था जहाँ हमें परफॉर्म करना था। मैं डांस करने वाली थी, एक ट्रेडिशनल डांस। सर ने कहा, पूजा तू डांस में अच्छी है, मैं तुझे प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। स्कूल के बाद ग्राउंड में मिल। स्कूल के बाद ग्राउंड में सिर्फ हम दोनों थे। सर ने म्यूज़िक ऑन किया और मैं डांस करने लगी। सर देख रहे थे, पूजा तेरी मूवमेंट्स बहुत स्मूथ हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा हिप्स मूव कर और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। वो आके मुझे दिखा रहे थे, उनके हाथ मेरी कमर पर रख के। मैंने कहा, सर ये क्या। सर ने कहा, अरे सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, तू इतनी टाइट मत हो, रिलैक्स। वो पल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन डांस अच्छा हुआ। प्रैक्टिस के बाद सर ने कहा, पूजा तू बहुत हॉट परफॉर्मर है, मतलब तेरी एनर्जी हॉट है। मैं हंस पड़ी, लेकिन मन में सोच रही थी, सर की नज़रें कुछ और कह रही हैं। अगली जितियन हमारी ऐसी ही मीटिंग्स होती रही, कभी प्रोजेक्ट, कभी डांस, कभी मैथ्स। सर की बातें हमेशा थोड़ी प्लेफुल रहती, जैसे पूजा तू मेरी फेवरेट है, तेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मैं भी जवाब देती, सर आप भी तो स्पेशल हैं। लग रहा था जैसे हमारा रिश्ता कुछ और बन रहा है। गांव की लड़कियां कहती, पूजा सर से दूर रह, वो थोड़े ऐसे हैं। लेकिन मैं नहीं मानी, क्योंकि सर ने कभी कुछ गलत नहीं किया। एक दिन सर ने मुझे फ़ोन किया, पूजा कल स्कूल में एक स्पेशल क्लास है, लेकिन सिर्फ तेरे लिए, सुबह जल्दी आना। मैं सुबह गई। स्कूल अभी खुला नहीं था। सर गेट पर मिले, आ अंदर चल। हम क्लासरूम में गए, जहाँ सर ने बोर्ड पर कुछ लिखा, देख पूजा ये एक स्पेशल लेसन है। ज़िंदगी में कभी कभी चीज़ें छुपी होती हैं, जो बाहर से अलग लगती हैं। फिर सर ने मुझे एक किताब दी, ये पढ़, इसमें सब कुछ है जो तुझे जानना चाहिए। किताब थी एक मोटिवेशनल बुक, लेकिन सर की बातें सुन के लग रहा था जैसे वो कुछ पर्सनल शेयर कर रहे हैं। हम घंटे भर बैठ के बातें करते रहे। सर ने कहा, पूजा मैं तेरे बारे में बहुत सोचता हूँ, तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने पूछा, सर क्या मतलब। सर ने कहा, बस इतना कि मैं चाहता हूँ तू सफल हो, लेकिन कभी कभी लगता है तू मुझे गलत समझ रही है। उस दिन मैं घर आई और सोचती रही, क्या सर मुझे प्रपोज करने वाले हैं या कुछ और। मन में सस्पेंस था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। फिर स्कूल का आखिरी महीना आया, एग्ज़ाम्स थे और सर ने कहा, पूजा अगर तुझे डाउट हो तो रात को भी कॉल कर लेना, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मैंने एक रात कॉल किया, सर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही। सर ने फ़ोन पर समझाया, लेकिन बात लंबी हो गई। सर बोले, पूजा तू अकेले में क्या करती है, मतलब फ्री टाइम में। मैंने कहा, सर बस सोचती हूँ। सर ने हंस के कहा, सोचती है, किसके बारे में, अगर मेरे बारे में तो बता। मैं शर्मा गई, सर आप भी ना। वो रात हमारी बातें थोड़ी पर्सनल हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लग रहा था जैसे सर धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं। एग्ज़ाम्स के दौरान सर ने मुझे स्पेशल नोट्स दिए, ये सिर्फ तेरे लिए हैं, रख ले और याद रख मैं तेरे साथ हूँ। क्लास के लड़के कहते, पूजा सर
पड़े हैं, लेकिन मैं खुश थी। अब कहानी का वो हिस्सा जहाँ सब कुछ बदल गया। एग्ज़ाम्स खत्म हुए और स्कूल का फेयरवेल था। मैं सर के पास गई। सर, थैंक यू इतना कुछ सिखाने के लिए। सर ने कहा, पूजा, आज मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। आ, मेरे साथ घर चल। मैं उनके साथ गई। घर पहुँचे, सर ने दरवाज़ा खोला और अंदर एक औरत थी। पूजा, ये मेरी बहन है रीना। रीना आंटी ने मुस्कुरा के कहा। हाँ बेटी, राजेश ने तेरे बारे में बहुत बताया। सर ने कहा, पूजा, अब सच्चाई बताता हूँ। मैं तेरे साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहा था क्योंकि मैं जानता था तू मुश्किल में है। तेरे पापा ने मुझे बताया था कि घर में प्रॉब्लम है, पैसे की तंगी है और तू पढ़ाई छोड़ने वाली थी। मैंने तेरे पापा से वादा किया था कि मैं तुझे पढ़ाऊँगा, मोटिवेट करूँगा ताकि तू आगे बढ़े। वो सब बातें, वो क्लोजनेस सब इसलिए थी ताकि तू रेस्ट करे और पढ़ाई पर फोकस करे। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ शहर में जॉब करती है, लेकिन मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। और हाँ, मेरी बहन रीना तेरे लिए स्कॉलरशिप अरेंज कर रही है। मैं हैरान रही। वो सब डबल मीनिंग बातें? सर ने हंस के कहा, अरे वो तो मजाक था। मैं जानता था तू शरारती है, तो मैं भी वैसा ही बोलता था ताकि तू बोर ना हो। लेकिन असल में मैं तेरे सर हूँ और कुछ नहीं। रीना आंटी ने कहा, पूजा, अब तू कॉलेज जा, हम तेरी मदद करेंगे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सर कितने अच्छे हैं। वो फिजिकल कुछ नहीं चाहते थे, बस मेरी हेल्प। और मैं गलत सोच रही थी, लेकिन अब सोचती हूँ वो सस्पेंस अच्छा था क्योंकि उसने मुझे मोटिवेट रखा। अब मैं कॉलेज में हूँ और सर से कभी कभी बात होती है। वो कहते हैं, पूजा, आगे बढ़। और मैं कहती हूँ, सर, आप जैसे टीचर मिले इसलिए मैं यहाँ हूँ। कहानी का अंत ये है कि कभी कभी चीज़ें वैसी नहीं होती